हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जो मैनेजमेंट में नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना बिजनेस बिजनेस फंडामेंटल्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। सो इसमें हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिजनेस पार्टनरशिप होती हैं, कि जैसे सोलो प्रोप्राइटर है कि या फिर आप किसी के साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, राइट। सो उनमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, उन सब के कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिजनेस पार्टनरशिप होती हैं, ऑनरशिप होती हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, उनके ड्रॉबैक्स के बारे में हम बात करेंगे, राइट। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। तो इसमें जो मेन बात है कि हु इज योर बॉस, मीन्स हम बोलते हैं कि भाई बिजनेस ओनरशिप की हम एक एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेस स्टार्ट करें। तो एक बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिजनेस इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर आप खुद के बॉस खुद होते हैं। मीन्स आपको आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, राइट। आपने जो रूल्स रेगुलेशंस बना लिए वो फाइनल है, राइट। सबसे पहले बात है कि हु इज योर बॉस, मतलब आपका बॉस कौन है। हु इज योर बॉस, हिज बॉस मीन्स आपके बॉस का बॉस कौन है। मीन्स आप यदि मान लो किसी के सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी अथॉरिटी है कोई, ठीक है, और उसकी अथॉरिटी की भी अथॉरिटी है, राइट। तो आपका जो बॉस है वो आपकी करंट अथॉरिटी होगी। देन उसके ऊपर की जो अथॉरिटी है वो उन बॉस की अथॉरिटी होगी। तो आपके बॉस का बॉस कौन है, ठीक है। कैन यू बिकम पार्ट ऑफ ऑनर, मतलब जो आप क्या उसके अंदर ऑनरशिप की फीलिंग ले पाते हैं कि आप एक ऑनर बन सकते हैं, राइट। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस हेल्प डिस्क्राइब हाउ द बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रन। मींस यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिजनेस ऑनरशिप होती है, कैसे रन करती है, ठीक है, कैसे वो ऑर्गेनाइज होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑनरशिप, कितने टाइप की ऑनरशिप होती है। तो फर्स्ट ये बेसिकली जो बात है वो चार तरह की ऑनरशिप्स होती हैं। फर्स्ट है सोलर प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप, देन कॉर्पोरेशन एंड कोऑपरेटिव। तो हम इनके अंदर एक एक करके बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज सोलो प्रोप्राइटरशिप। मीन्स कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, मतलब इंडिविजुअल की बात करते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन कोई फर्म को या फिर कोई कंपनी को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी चीज को चलाता है, तो उसको बोलते हैं सोलो प्रोप्राइटरशिप। मीन्स वो अकेला उस चीज के लिए जिम्मेदार है, चाहे उसका कितना भी प्रॉफिट हो चाहे कितना भी लॉस हो। कौन है? अकेला बंदा जो काम कर रहा है, ओनली वन सिंगल मैन। तो ऐसी जो कोई पार्टनरशिप है, या फिर इसमें कोई पार्टनरशिप की बात तो नहीं है, जो ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे अकेला बंदा उसका ऑनर है, उसको हम बोलते हैं सोलो प्रोप्राइटरशिप, राइट। सो इट इज ओन्ड बाय वन पर्सन हु परफॉर्म्स मोस्ट रूल्स एंड ऑन्स एवरीथिंग। मीन्स ये किसके द्वारा ऑन होती है, इसका मालिक कौन होता है? इसका मालिक एक होता है, ऑन बाय वन पर्सन, एक पर्सन, सिंगल पर्सन इज इसका मालिक होता है। हु परफॉर्म्स मोस्ट रूल्स एंड ऑन्स एवरीथिंग, मीन्स वो ऑलमोस्ट सारे के सारे रूल्स वही परफॉर्म करता है। सीईओ भी वही है, एमडी भी वही है यदि वो चाहे तो, राइट। मीन्स जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स है वो कौन परफॉर्म करेगा? वो अकेला करेगा। ऑनर गेट्स ऑल प्रॉफिट्स, टेक ऑल द लॉसेस, कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। मीन्स इसके बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। कि जो ऑनर है वो क्या करेगा? वो सारे प्रॉफिट्स भी उसके, क्योंकि अकेला है तो जितने भी प्रॉफिट्स हुए वो भी उसी का। लेकिन ऑन द अदर साइड कि जितने भी लॉसेस हैं वो भी खुद को ही भुगतने पड़ेंगे, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज, राइट। देन वी हैव द इजीएस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव टू सेटअप, ठीक है। कि जो, क्योंकि होता क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग यदि काम कर रहे हैं, इन दैट केस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट्स हैं। सो उनके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज रहेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि केओस होने के चांसेस रहते हैं कि भी उनके आइडियाज मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं हो कि भी कोई कुछ और चाह रहा है, कोई कुछ और चाह रहा है। इन दैट केस यहाँ पे क्या है कि आप इजी तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं और एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे। क्योंकि आप अकेला जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कम होगा। इजिएस्ट फॉर टैक्स पर्पज, इनकम रिकॉर्डेड अंडर पर्सनल इनकम। मतलब यदि आप सिंगल उस पर काम कर रहे हो तो आपके पर्सनल इनकम के नाम पे वो इनकम हो जाएगी, तो जो टैक्स रिकॉर्ड है वो भी कम रहेगा। देन वी हैव द एडवांटेज ऑफ सोलर प्रोप्राइटरशिप। ये जो सोलर प्रोप्राइटरशिप उसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। वी हैव ऑनर्स मेक्स ऑल द डिसीजंस, आर्ट्स ऑफ बिजनेस वर्म टू हैंड। मींस यहाँ पे जो जितने भी पावर्स हैं, मतलब जितने भी पावर्स हैं वो किसके हाथ में है? वो सारे के सारे पावर्स जो ऑनर है, जो आपका जो मालिक है, जो अकेला बंदा जो कंपनी को चला रहा है, उसके हाथ में, राइट। अब वही ये डिसीजन करेगा कि जितने भी डिसीजन वही करेगा कि
कितने बजे बिजनेस स्टार्ट करना है, कितने बजे बिजनेस ऑफ करना है, वॉट जो भी टाइमिंग है वो खुद रखेगा। किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? वो अकेला बंदा डिसाइड करता है। ठीक है, दे आर देयर ऑन बॉस, मतलब वो खुद के बॉस खुद है, राइट। मतलब उनके ऊपर कोई ऑर्डर देने वाला तो है ही नहीं। जब उसके ऊपर कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है तो क्या हुआ? अल्टीमेटली उनके बॉस वो खुद ही हुए, राइट। और एनी प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू द ऑनर, मींस जितने भी प्रॉफिट्स वहां पे गेन होंगे वो सब प्रॉफिट्स किसके होंगे? ऑनर के अकेले होंगे, क्योंकि भाई उसने ये सारी रिस्क ली है और अकेला है, तो उसके लिए क्या होगा? जितने भी बेनिफिट्स हैं वो किसके होंगे? ऑनर के खुद के होंगे। देन वी हैव डिसएडवांटेज, मीन जो सोलो प्रॉपर्टियर है उसकी डिसएडवांटेज, मतलब कि सोलो प्रॉपर्टीशिप है कि अकेला बंदा कोई बिजनेस करता है तो उसके डेफिनेटली कुछ बेनिफिट्स हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो द ऑनर may lack the ability to buy the right supplies, do accounting, etc. Means the owner may lack the ability to buy the right supplies, do accounting, etc. Means ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बंदा है उसमें सारी एबिलिटीज हो, तो पॉसिबिलिटी है कि वो क्या होगा? अकाउंटिंग में वो कुछ लूज हो, कुछ सप्लाईज के अंदर हो, तो दिक्कतें आनी पॉसिबल है। इफ द बिजनेस लॉसेज मनी, सो डज द ऑनर। मीन यदि यदि बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो वो लॉस पूरा पूरा किसके पास होगा? उसी अकेले का होगा। सिमिलरली लेकिन अदर साइड क्या है कि जैसे हमने पहले एडवांटेज के अंदर बात की थी कि यदि बेनिफिट होता है या फिर प्रॉफिट होता है तो वो पूरा प्रॉफिट भी किसका होगा? वो पूरा प्रॉफिट भी उसी का होगा। लेकिन डिसएडवांटेज के चक्कर में यदि इन केस कि जो लॉसेस हैं वो भी किसके होंगे? वो ऑनर के होंगे। क्रेडिटर्स कैन क्लेम द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू ऑफ द ऑनर, जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या, जो पर्सनल बिलोंगिंग है ऑनर उनको क्लेम कर सकते हैं। लॉन्ग आवर्स, क्योंकि अकेले को काम करना है तो डेफिनेटली सारे काम उसी को करने पड़ेंगे, तो वर्किंग आवर्स उससे कुछ ज्यादा होंगे, क्योंकि यदि आप कोई काम करते हैं डेफिनेटली इट्स नॉट दैट इजी कि आप कोई काम बहुत इजीली कर लें। यदि आपको वहां पे क्या बहुत टाइम भी देना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे। सो जो वर्किंग आवर्स हैं वो आपके कुछ ज्यादा हो सकते हैं। एंड इफ द बिजनेस इज इल, द बिजनेस इज नॉट ओपन, मीन्स ऑनर यदि तबीयत खराब है, कुछ भी है, तबीयत वगैरह कुछ भी, मतलब कोई भी फैमिली में कुछ दिक्कत होगी, कुछ भी हुआ तो क्या हुआ कि वहां पे दिक्कत हो सकती है कि जो बिजनेस है वो आपका ओपन नहीं, राइट। सो ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं जो कि उसकी बात कर रहे हैं सोलर प्रॉपर्टी में। नाउ जो नेक्स्ट है वो हमारी पहली बात हमने की सोलर प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट वो है वो आपका है पार्टनरशिप्स। मींस यदि दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स किसी एक बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो टू और मोर इंडिविजुअल शेयर कॉस्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं? जो कॉस्ट है उसको शेयर करते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को यदि शेयर करते हैं तो क्या होगा? उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप रिकॉर्डेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मींस यदि आप किसी साथ पार्टनरशिप करते हैं तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप पहले उस चीज को वहां पे राइट अप में सब चीजें लिखी होती हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि दोस्ती अलग चीज होती है, बिजनेस अलग चीज होता है। मान लो कि दो फ्रेंड्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, इट्स ओके, बट जैसे जैसे बिजनेस में प्रॉफिट आने लगता है या फिर लॉस होने लगता है, सो वहां पे क्या होता है कि चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, चाहे वो फ्रेंड हो या फिर स्ट्रेंज के साथ आपने बिजनेस पार्टनरशिप की हो या किसी के और के साथ एग्रीमेंट किया हो, तो जितनी भी बातें हैं वो सब क्या होती हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाती हैं, राइट। देन वी हैव द साइलेंट पार्टनर्स, पार्टनर्स दैट यूजुअली विल फ्रंट ए लॉट ऑफ कैपिटल बट डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस डिसीजन, रिसीव प्रॉफिट्स इन रिटर्न्स। मींस यहाँ पे एक नई टर्म आ रही है, साइलेंट पार्टनर्स। देखो पार्टनर्स क्या है? पार्टनर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कि जो एक्टिव है वही पार्टनर है, जो इनएक्टिव है वही पार्टनर है। लेकिन एक साइलेंट पार्टनर कौन है? कि जो सिर्फ अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकता है बट ही डोंट हैव टाइम टू गिव, मींस वो अपना टाइम नहीं दे सकता। तो इन दैट केस क्या है कि जितने भी उसका प्रॉफिट है उसमें से जो उसका शेयर है आप उसको दे दोगे, राइट। जितना भी उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग है, मैं उसका प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट जितना भी हो रहा तो उसका जितना भी शेयर है आप उसको दोगे। मतलब वो एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट स्टिल ही इज रिसीविंग द प्रॉफिट। तो ऐसे जो हैं उनको बोलते हैं साइलेंट पार्टनर्स। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप दैट कैन एग्जिस्ट इन बिजनेस। दो तरह की पार्टनरशिप होती हैं जो बिजनेस में एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप। ऑल पार्टनरशिप have unlimited liability, can be held responsible for the other partners business related debts। means कि जितनी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि एक दूसरे के लिए उतने ही रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। यदि बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ तो उसके लिए भी वो उसके लिए भी उतने ही रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड में क्या है कि जो
जितने शेयर्स आपके, मीन्स सपोज करो कोई कंपनी है, राइट, उसमें 5 पार्टनर्स हैं, एक का पार्टनर 15% है, दो 15% के हैं, एक 10% का है, राइट, दो 25% के हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स उनके अंदर, उनके शेयर होल्डिंग हो गई। सो जितना लॉस जो हुआ है आपका, तो जितना आपके पार्टनरशिप है उसके अकॉर्डिंग आपको लॉस, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मीन्स यदि आपको 100 रुपीज़ का बेनिफिट होता है, तो अकॉर्डिंग टू योर पार्टनरशिप आपको उतना, जितना जितना आपने शेयर आपका है उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा। और जितना लॉस होता है तो वो लॉस भी उसी पार्ट, जो रेशियो है आपका, जितना भी आपने आपका शेयर है उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस इज नॉन एज लिमिटेड पार्टनरशिप। देन वी हैव द पार्टनरशिप्स एडवांटेज। इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। टू और मोर पीपल शेयर डिसीजन मेकिंग द प्रोसेस। मतलब पहले तो हम जब सोलो पार्टनरशिप की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था कि एक अकेला बंदा है जो डिसीजन ले रहा है। यहाँ पे क्या है, दो या दो से ज़्यादा जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब उस डिसीजन मेकिंग के अंदर काम में लेंगे। वन पर्सन में बी बेटर एट वन टास्क देन द अदर पार्टनर। मीन्स जब दो से ज़्यादा लोग हैं, इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंट फील्ड के लोग हो सकते हैं, कोई अकाउंट्स का होगा, कोई मार्केटिंग का होगा, या किसी भी, यदि तो हर लोग जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर एक्सपर्टाइज होंगे, वो लोग जब साथ में काम करेंगे डेफिनेटली आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी। समटाइम्स ईजियर टू बोरो मनी इफ टू पीपल्स आर इन्वॉल्व। मीन्स एक्चुअल बात क्या है कि जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ती है। सो आपको मार्केट से पैसा लेना पड़ता है। तो एक अकेला अकेला बंदा यदि मार्केट में पैसे के लिए घूमता तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो पैसा है वो आपको कम मिले, राइट। सो इन दैट केस यदि दो या दो से ज्यादा लोग हैं, मतलब तो वो अपने शेयर के हिसाब से पैसा जब लेके आएंगे तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम है, जो वैल्यू है, वो कुछ आपको ज्यादा मिलेगी। सो आफ्टर द एडवांटेज, लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। सो सबसे पहले बात यह है कि शेयर प्रॉफिट्स, कि जब तक प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें डेफिनेट सी बात है कि जितना आपका शेयर है उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट भी मिलेगा, राइट। लेकिन होता क्या है, कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लो कि यदि आप लॉस में हो तो ठीक है, लॉस में हो तो आपका लॉस भी उतना डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन क्या होता है कि जब बेनिफिट में हो तो क्या होता है कि हर चीज का इंसान के अंदर लालच आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो इन दैट केस क्या है कि आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके जितने भी आपकी शेयरिंग है उसके अकॉर्डिंग ही शेयर होता है। पार्टनर्स कुड डिसएग्री, पार्टनर्स जो आपके वो डिसएग्री हो सकते हैं, राइट। फ्रेंडशिप कैन बी लॉस्ट ओवर टाइम एज रिजल्ट। जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जो फ्रेंडशिप है, कि जैसे मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो अर्लियर आप इस बिजनेस स्टार्ट करते हो कि दो दोस्त मिल गए या पांच दोस्त मिल गए आपने एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। फिर क्या हुआ कि जब भी इसके अंदर लॉस हुए या फिर प्रॉफिट हुआ तो क्या हुआ कि लॉस हुआ तो उसमें सब चाहेंगे कि हमारा लॉस कम हो। तो वहां पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं यदि आपकी फ्रेंडशिप वगैरह है तो वो वहां पे ताक पे रखी जा सकती है, बिकॉज यू आर फ्रेंड्स। बट जहां पे मनी इन्वॉल्व हो जाता है तो कहीं ना कहीं, आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर कर जाती हैं। सो फ्रेंडशिप्स कैन बी लॉस्ट ओवर टाइम एज a result. देन वी हैव द थर्ड वन इज कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो बिजनेस विद लीगल स्टेटस। जो कॉर्पोरेशन का है, जो कॉर्पोरेट की बात करते हैं का बिजनेस होता है, कैन बी स्मॉल एज वन पर्सन और मल्टीनेशनल। तो जो कॉर्पोरेट बिजनेस है वो कैसा हो सकता है, एक वन सिंगल पर्सन का भी हो सकता है और मल्टीनेशनल एमएनसीज भी हो सकता है। सम ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड स्मॉल ग्रुप्स। तो कुछ एक जो कॉर्पोरेशन ग्रुप है वो क्या है कि कुछ इंडिविजुअल अकेले से भी चलाते हैं, कुछ फैमिलीज बनाते हैं, कुछ स्मॉल ग्रुप्स में इंडिविजुअल कुछ एक पर्सन कोई ग्रुप को चला रहा है, राइट। देन किसी एक पर्टिकुलर की किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर पूरी फैमिली इन्वॉल्व है या फिर स्मॉल ग्रुप्स इन्वॉल्व है, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट फैमिलीज बोलते हैं इनको, राइट। जैसे मान लो कि अब हम बात करें कि इंडिविजुअल की बात करते हैं तो अंबानी की बात करते हैं, अंबानी इज परफॉर्मिंग हिज बिजनेस ऑन ए सिंगल कैपेसिटी, तो ही इज इंडिविजुअल, राइट। सो वो इंडिविजुअल पे हो गया, राइट। अब किसी एक बिजनेस के अंदर पूरी फैमिली इन्वॉल्व है तो उसको फैमिली कॉर्पोरेशन बोल देंगे। और कुछ दो चार ग्रुप्स इन्वॉल्व है तो उसको बोल देंगे, स्मॉल ग्रुप्स इन्वॉल्व है तो उसको ऐसे बोल देंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज थर्ड पार्टनरशिप इज कॉर्पोरेशन। सो इसमें क्या है, तो ओनरशिप ऑफन ब्रोकन इनटू स्मॉल यूनिट शेयर्स व्हिच कैन सोल्ड थ्रू ए स्टॉक एक्सचेंज। सो जो कॉर्पोरेट बिजनेस वगैरह हैं जो उनमें क्या है कि इसके शेयर्स आप अपने क्या करते हो, मार्केट में उतार देते हो, राइट। सो जो
यूनिट्स हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो आप उन शेयर्स को कहाँ से, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से खरीद सकते हो। ठीक है, ए पब्लिक ट्रेडेड कॉर्पोरेशन, जैसे एग्जाम्पल तो TSX लिया है, क्या है ये, पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन है। सो दोज हु कैन बाय आर शेयर होल्डर्स, जो जो उस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे वो उसके शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। सिंस देयर आर मेनी ऑनर्स, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रन्स कॉर्पोरेशन, मीन्स जितने लोगों के पास उसके शेयर्स, मीन्स कंपनी के जितने शेयर्स हैं और जितने लोगों के पास जितने परसेंट में उसके शेयर्स हैं, तो वो उस कंपनी के उतने परसेंट का हकदार है। इसमें कोई भी एक पर्सन, मतलब जो नॉर्मल पर्सन है वो भी उसका पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई बड़ी कंपनी के लोग हैं वो भी उसके पास, मतलब जिसके पास जितने कंपनी के शेयर्स होंगे वो उसका उतना परसेंटेज का उसका पार्टनर बन जाएगा, राइट। देन शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेब्ट, मीन्स जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जो लायबिलिटी है वो कितनी होगी, वो बहुत लिमिटेड होती है, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेब्ट, मीन्स यदि वहां पे कुछ लोन है या फिर कुछ आपके ऊपर कर्जा है उसकी बात करते हैं, तो वहां पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसके लिए लायबल नहीं होंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे, प्रॉफिट कैसे, एज ए डिविडेंड उनको प्रॉफिट मिलेगा, मीन्स कंपनी को कुछ प्रॉफिट होता है तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एज ए डिविडेंड उसका प्रॉफिट मिलेगा। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है कि आपका जो कॉरपोरेशन है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं। सो फर्स्ट वन वी हैव द प्राइवेट कॉरपोरेशन, only a few people control stock, not publicly traded, right? Then we have the public corporation, sell shares to raise money, means public corporation में क्या है कि आप अपने शेयर्स को बेच सकते हो कि भाई कंपनी के पास कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत आई या फिर कैपिटल की दिक्कत है, तो क्या हुआ, कंपनी ने अपने शेयर्स निकाल दिए, या फिर कंपनी के पास जो शेयर्स थे जितने नंबर परसेंटेज, तो वो अपने कंपनी ने क्या किया, पब्लिक कर दिए। जब पब्लिक कर दिए तो क्या होगा, लोग उन शेयर्स को खरीदेंगे, तो जितना अमाउंट आपके पास आएगा तो वो क्या करेंगे, वो उसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, दोज विद मोस्ट शेयर्स इन्फ्लुएंस कंपनी डिसीजन, मींस जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे वो उस कंपनी का उतना बड़ा मालिक होगा, राइट। देन वी हैव द क्राउन कॉर्पोरेशन, बिजनेस ओन बाय द फेडरल और प्रोविजनल गवर्नमेंट, राइट। क्राउन कॉर्पोरेशन क्या है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट उनसे चला जाता है। फेडरल मतलब वाया रेल, कैनेडियन पोस्ट, ये मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं, बैंक ऑफ कनाडा। एंड द प्रोविंशियल की बात है, BC ट्रांजिट, BC लॉटरी, BC हाइड्रो, BC म्यूजियम, ये कुछ एक प्रोविंशियल कॉर्पोरेशन, क्राउन कॉर्पोरेशन के एग्जांपल्स हैं। देन द फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव्स, जो कोऑपरेटिव की बात करते हैं कि भाई जो ऑनरशिप है, तो उसमें जो फोर्थ वन है वो है कोऑपरेटिव ऑनरशिप। सो इन दिस वी हैव बिजनेस ओन्ड बाय वर्कर्स, दोज हु यूज इट, मींस यहाँ पे क्या है, जो बिजनेस कौन करते हैं, जो इसको यूज करते हैं वो इसको रन कराते हैं। रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको रन कराते हैं। ईच मेंबर ओनली गेट वन वोट, मींस यहाँ पे हर एक मेंबर, मतलब जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं बोर्ड के अंदर, उनका एक वोट होता है। ठीक है, एंड द प्रॉफिट शेयर बेस्ड ऑन द यूज, मीन जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू द यूज, राइट। सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ cooperatives, then we have Peninsula Corporation, Mountain Equipment Corporation, मीन्स आप जहां भी जिस शहर में भी रहते हैं तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोऑपरेटिव स्टोर्स वगैरह होते हैं, कि जहां पे आपको जो चीजें हैं वो मार्केट रेट से कुछ सस्ती मिलती हैं, राइट। जैसे स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहां पे भी कुछ कुछ ना कुछ कोऑपरेटिव स्टोर्स वगैरह होते हैं, कि जहां पे आपको क्या करेंगे, ये चीजें कुछ लोअर रेट्स के ऊपर मिलती हैं, राइट। कुछ राशन की शॉप्स भी होती हैं। सो ये सब चीजें क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स उनको चलाते हैं, राइट। तो उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव स्टोर्स। Then we have the next one is, this is other than the partnership, we have the franchises। तो फ्रेंचाइजी क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस है, सपोज करो कि, तो उसके लिए सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा है, तो यदि आपके उसके ब्रांचेस खोलना चाहते हो कि उसकी बहुत सारी ब्रांच आपको खोलनी है, तो आप क्या करोगे, उसकी जो फ्रेंचाइजी है आप उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे दे दोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह रहते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट है, एलन है, ये सब चीज़ें। सो इसमें क्या होता है कि जैसे आकाश इंस्टीट्यूट जब इसको अपना दिल्ली में मेन हेड ऑफिस है, और यदि इसको इंडिया के अंदर इसको एक्सपेंड करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द ऑनर ऑफ द आकाश कि वो इस चीज़ को हर जगह जाके क्या करे, उसकी देख रेख कर सके या उसको संभाल सके। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो सेंटर्स हैं उनकी जो फ्रेंचाइजी है, कि उन्होंने जो भी उसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहे
ऑन देयर टर्म्स एंड कंडीशन, मीन्स उनके टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कि आपको ये क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, इस टाइप के लेक्चरर्स रखने पड़ेंगे या फिर इस टाइप के जो ट्यूटर्स हैं वो रखने पड़ेंगे, आपको ये क्वालिटी बच्चों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट लेके यदि जो भी उसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो उसको फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। सो दिस इज वी कॉल एज फ्रेंचाइजीज। सो ए फ्रेंचाइजर लाइसेंस द राइट टू द बिजनेस टू ए फ्रेंचाइजी टू ऑफ फीस, मतलब फीस लेता है। फ्रेंचाइजी रन्स बिजनेस अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको बिजनेस को रन करता है। फ्रेंचाइजी also pay monthly fees, has to purchase product through franchisor, sometimes get trained by franchisor, has to maintain uniform quality। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि जो उनके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है। यहाँ पे वी हैव सम एग्जांपल्स विद लाइक टीम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स से आप बर्गर वगैरह खाते हैं, राइट। M&M मील्स, बॉस्टन पिज्जा एंड यूपीएस स्टोर्स, मेरे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपने फ्रेंचाइजीज के एग्जांपल हैं। सो आज हमने जो बात की कि डिफरेंट टाइप की जो बिजनेस ऑनरशिप थी उनके बारे में हमने बात की कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप बिजनेस ऑनरशिप, सोलो प्रोप्राइटर की बात की, कॉर्पोरेशन की बात की, कोऑपरेटिव की बात की, देन पार्टनरशिप की बात की, देन वी हैव फ्रेंचाइजीज। सो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑनरशिप है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ऑनरशिप है, राइट। सो होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।